नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप सामने जो देख रहे हैं भव्य मंदिर सरस्वती माता जो विद्या की देवी हैं और सामने जाने माने पहचाने अपने लोकप्रिय मंत्री जी प्रदीप आदित्य जी नमन करते हुए आप देख रहे होंगे। आप हर जगह मंत्री प्रदीप जैन को आप देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति उनको बुलाता है प्रदीप जैन मंत्री आदित्य वहाँ पर पहुँचते हैं, ज़रूर जाते हैं। उनकी एक यही लोकप्रियता काम आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी हाईवे पर शिवपुरी पर दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं। सनातन के प्रति कितनी आस्था है कि बस पता भर चल जाए मंत्री जी को और तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं ब्रजमोहन परिवार, और इन्हें प्यार से पप्पी कहते हैं। और पप्पी जिसको कहते हैं तो उनकी क्या कहना, वो तो हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे, क्योंकि उनकी पप्पी भी ले लो तो भी हंसते रहते हैं। उन्होंने एक अपने जीवन का महत्वपूर्ण काम किया है। हाईवे पे जो मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं, आज स्थापना थी और मंत्रों द्वारा विधि विधान से मूर्ति का स्थापना की गई। गणेश भगवान विराजमान है, काल भैरव विराजमान है, सरस्वती माता विराजमान है। यहाँ पर श्रीणी के साईं बाबा को विराजमान किया गया है। और झांसी में प्रेरणा स्रोत कहें, इधर बैठकर साधना करें एकांत चित्त में, तो कोई गुरेज ना होगा। झांसी में जब आप आएंगे हाईवे शिवपुरी से, जो रॉयल सिटी से पाल कॉलोनी की ओर जाते हैं, आपको भव्य मंदिर दिखाई देगा महाकाल का और शिरडी के साईं बाबा का। ले लो, ऐसे ले लो। शमशान घाट पे है वो केवल 3% जागरूक लोग जाएंगे प्रतिदिन। नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी में एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर जिस परिवार ने बनाया है, वो परिवार आपके सामने है। परिवार और ब्रजमोहन परिवार आप देख रहे होंगे, जाना पहचाना चेहरा है। साथ में झांसी के लोकप्रिय मंत्री श्री प्रदीप आदित्य जी हैं और हम उनके विचार सुनते हैं, उनकी जुबानी। अच्छा, नमस्कार भाई साहब, आप दर्शन करने के लिए आए। जो स्थापना हुई है महाकाल भैरव, हनुमान जी महाराज, सारा संगम बैठा हुआ है, कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या विचार है आपके, क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं? पवित्र और पुण्यशाली विचार इनके मन मस्तिष्क में आया, वो साकार भी हुआ। झांसी में ऐसा अद्भुत स्थान किसी परिवार ने अभी तक तो नहीं बनाया। हमने पुराने प्राचीन काल में तो देखा है, लेकिन चाहे सम्मानित ब्रजमोहन परिवार हो, चाहे गोपाल परिवार हो, सब इनके सहयोगी हों। परिवार समाज के अध्यक्ष हमारे अजय भाई खड़े, हमारे पंडित जी खड़े हैं, जैन समाज के कार्यकारी अध्यक्ष यूट्यूब सर आप हैं। पप्पी भाई के मन में कोई आया विचार और वो धारणा साकार, वो बिना भोलेनाथ की कृपा के नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको जो भी दर्शन करना है, 7 मंजिला इन्होंने ये बनाने का संकल्प लिया है। 4 मंजिल इनकी कंप्लीट हो गई और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ध्यान केंद्र भी है। और साईं बाबा के दर्शन करने के लिए लोग शिरडी जाते थे, लेकिन इतनी पवित्र भावना से इन्होंने स्थापित किया है, उससे नई पीढ़ी धर्म और अध्यात्म से जुड़ेगी और सनातन धर्म की पताका पूरे झांसी में फैलेगी। और मेन हाईवे पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किसी गली में, किसी बाहर ऐसी नहीं है। और यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर उनका जन्मदिन है, अगर उनके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हुआ है, तो
वो यहाँ पर आशीर्वाद लेके जा सकते हैं। इनके मन में एक सपना और है जिसको ये पूर्ण होने की बात करेंगे। एक गौशाला भी ये बड़े स्तर पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पूरा प्रोजेक्ट भी करोड़ों रुपए की लागत का इन्होंने किया है और भी इसमें बहुत भव्य राशि लगेगी। तो उसके पश्चात ये गौशाला भी बनाएंगे और इनका लक्ष्य यही है कि नई पीढ़ी जो धर्म अध्यात्म से विमुख हो रही है वो उससे जुड़े। कैसे विचार आया आपको ये मंदिर बनाने का? जैसे कि मुख्य सूत्र कहे जा रहे हैं आप मंदिर के, पूरा परिवार है एक्चुअली, लेकिन आप पे ज़्यादा केंद्र किया जा रहा है। बाबा की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे ये मंदिर बन रहा है। क्या कृपा रही, क्या है कृपा बताओ ना। यही है कि उनकी प्रेरणा मिलती है, वैसा मंदिर बनता जाता है। प्रेरणा क्या मिला, क्या कैसे बाबा बनाया? दिखाई देते हैं। आपको दिखते हैं? हाँ, दिखते हैं। अच्छा, तो बात होती है आपकी? बात होती है। अच्छा, तो उन्होंने कहा मंदिर बनवा दो, बनवा दिया। तो आपने तो पूरी पूंजी लगा दी जीवन की, खाली हाथ मतलब उन पे खाली समर्पण हो गए। बस। आप अभी बता रहे थे, बहुत कुछ बताया आपने, तो क्या मतलब परिवार की क्या एक रणनीति रही? जैसा कि इनकी तो सोच रही, इनको तो सपना आया, लेकिन पूरा परिवार जो इस मंगल काम में शामिल हुआ है, तो क्या कैसे सब एक हुए? सब तो बात ये है कि हमारी पूरी मित्र मंडली इनको पागल बाबा कहने लगी। अच्छा, ये इस मंदिर में और महाकाल काल भैरवी के लिए इतने पागल हो गए थे कि इनकी अपने खुद की घर की जमीन वो बेच दी। इनके घर में अगर अभी आप जाएंगे तो लेटरिन के दरवाजे तक नहीं है, दरवाजे तक टूट गए, लेटरिन के दरवाजे नहीं लगवा पा रहे हैं। पूरा परिवार इनका जो है परेशान था कि ये जो कुछ भी इन्हें मिलता है, एक पैसे की आमदनी होती लेके मंदिर में ये सारा लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा कार्य, विशाल कार्य, इसको मैं भागीरथी प्रयास कहूँगा जो इन्होंने किया है, ये एक पागल व्यक्ति ही कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने 4 पैसे बचा के या किसी की कोई कॉमर्स, या तो पागल इतिहास लिखता है या फिर समझदार लिखता है, दो तो आदमी है, बीच का तो खत्म है। तो इसको अगर आप कहें तो ये ब्रजमोहन परिवार मतलब इतिहास लिखने के लिए पागल होना पड़ेगा बिल्कुल, या पढ़ना पड़ेगा? आपको पागलपंती हद तक जुनून होना चाहिए किसी भी कार्य को करने में। मतलब एक मोहब्बत बेतहा पूरी तरह से मतलब लुटा दिया सब, बता दिया। हम तो तुम्ही पे मेहरबान उन्हीं हैं। पे मेहरबान है। तो अब मेहरबान नहीं है, हम पड़े हैं। अब बाबा इन पे मेहरबान हो जाएंगे जो संगम बना दिया है, तो इनकी साथ पे इनके मन में कोई पाने की लालसा नहीं है, नहीं, कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की समझे, वजह ये से भगवान नहीं की कर शरण में रहेंगे तो शांति रहेगी, परिवार सुखमय रहेगा को जोड़ने के लिए। और सनातन की आगे पताका लहराता रहे। को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं सब गणमान्य व्यक्ति हैं, पूरा परिवार है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों से दुनिया चलती है या पागलों से चलती है। तो सामने मंत्री जी भी हैं जो देश चला रहे थे, अब झांसी चला रहे हैं इस समय। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या है मन में, क्या रह जा रहा है, क्यों ऐसा? यही है कि बाबा का आशीर्वाद सब पे बने, झांसी वासी मैं आसपास के लोगों को। आपके समाचार एजेंसी के माध्यम से अब और दिल्ली क्या है तमन्ना? सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके घरों में जो भी मांगलिक कार्य हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी की विवाह की वर्षगांठ हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, इस मंदिर में आए, हवन पूजन करें। यहाँ पे हम पुजारी उपलब्ध करा देंगे सारी। इनका कहना है कि जैसा कि और मंदिरों में जो विवाह लड़का लड़की देखने के लिए इकट्ठे होते हैं और वहाँ बैठ के शांति से सुख शांति मिलती है और रिश्ता भी भगवान की शरण में तय हो जाता है, तो बड़ा अच्छा माना जाता है। और ये बहुत बड़े विशाल में बना है, 3-4 हज़ार लगभग ऐसे स्क्वायर फुट में बना है, शायद 3000 स्क्वायर फुट में। और बाबा ने कहा कि और बनाते जाओ, बनाते जाओ। 30,000 हो गया ना, 7 मंजिले का संकल्प लिया हुआ। 7 मंजिल का 15,000 फुट तो हो गया, 5 मंजिल तो इनकी हो गई, 4 ये कंप्लीट हो गई। आप देख रहे होंगे जी, कार्य करने के लिए बहुत दृढ़ शक्ति की ज़रूरत है और परमात्मा की जिस पर कृपा होती है वही कर पाता है। हमारे अभी बता दें आपको, अभी मंगलकार मंत्री जी ने बहुत बड़ा करगवा में जैन समाज का आयोजन चलता रहा, हम उसे कवरेज भी किया। तो ये आस्था दिल से होती है, परमात्मा जब जागृत करता है आत्मा को तब अपने आप सब हो जाता है। जैसा कि हमारा सोचना है और सोचना आपका सामने दिख रहा है और सब देखेंगे झांसी वाले। अभी
इस चमत्कार को, पूरे भव्य मंदिर को मार्केट संवाद पर देखें कि रोज़ हम, बाबा ने चाहा, वचन तो नहीं देते हैं, वचन पूरा नहीं होता है, अगर उन्होंने चाहा तो रोज़ दिखाएंगे और लोग आएंगे। मंगल कामना की हम प्रार्थना करते हैं काल भैरव से, आप मंगलमय हो, आपका परिवार सुखमय रहे, सुख शांति से रहे। जो आपने इतना बड़ा कार्य किया है, मार्केट संवाद प्रार्थना करता है आप सबके लिए कि सबका सहयोग कोई एक पैसे से करता है, और पैसे के अलावा जो दृढ़ शक्ति होती है, जो साथ में खड़ा होता है, वो सबसे बड़ा पैसे से ज़्यादा उसकी कीमत होती है। तो आपके साथ जो 7 लोग खड़े रहे हैं, हम सबके लिए कामना करते हैं और उनके परिवार के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।